अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया इन ए टू सेक्टर मॉडल। जो दो सेक्टर्स हमने लिए, इट वाज द प्रोडक्शन सेक्टर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर, एंड यू saw how the money flow and the real flow take place in the two sector model and how the circular flow gets completed. To every injection there is a leakage and to every leakage there is an injection. और कल हमने टू सेक्टर मॉडल ली थी, उसमें हमने it was closed in a closed economy with no savings, right? जो इनकम थी वो सिर्फ कंजप्शन पे स्पेंड होती थी और इकॉनमी में कोई भी सेविंग नहीं थी, राइट? नाउ लेट अस टुडे इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल सिस्टम into the two sector model and see what happens with savings, how the financial sector works in the two sector model. इन ए वे ये थ्री सेक्टर मॉडल बन जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर भी एज ए सेक्टर काम करता है इन एन इकॉनमी। क्योंकि हमने जब सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो फाइनेंशियल सेक्टर भी एक सेक्टर था, राइट? इन रियलिटी अगर हम देखें, देयर आर सेविंग्स इन एवरी इकॉनमी। हर इकॉनमी में सेविंग्स होती है बाय द हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स, और इन सेविंग्स की वजह से इट कॉजेज द एमरजेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन द इकॉनमी, और इन सेविंग से फाइनेंशियल सिस्टम वजूद में आ जाता है। व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम? By financial system we mean the financial intermediaries. फाइनेंशियल सिस्टम में वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं in the form of banks and other financial institutions dealing with money matters. जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं, इनका काम होता है तो accept funds from those who have surplus and lend to those who have shortage, or in the process they earn income in the form of profits or interest। और वो आगे हमने फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ना है। आपको याद रखना है, इतना ही याद रखना है कि फाइनेंशियल सिस्टम से हमारा मुराद है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जिनमें बैंक्स आते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, जिनका काम होता है लेंडिंग एंड बोरोइंग, राइट? बोथ हाउस होल्ड्स एंड द प्रोड्यूसर सेव। हाउस होल्ड्स भी सेव करते हैं और प्रोड्यूसर्स भी सेव करते हैं। These savings follow into the money market and the capital market or into the financial system, जिससे हम कहेंगे। ये पैसा कहाँ जाता है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में। as well as towards households in the form of borrowings. Thus the two sector model after the introduction of the financial system will look like this. देख लीजिए, ये हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है, ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक? दो सेक्टर से हमारे पास तीसरा सेक्टर जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए, आप जानते हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इट प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज, household sector provides to the production sector factor services. In turn, it gets factor payments, जो कल हमने डिस्कस किया, राइट? फिर जो प्रोडक्शन सेक्टर है, इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज to the household sector. In turn, it gets payments for goods and services.
दो तरह का फ्लो होगा. If payments are made in money, then it's money flow. If the services are exchanged for goods and service, that is real flow. अब देखिए फाइनेंशियल सेक्टर का काम क्या है. देखिए, एज हाउस होल्ड्स वी सेव इन द फाइनेंशियल सेक्टर. सेविंग्स, जो हमारे पास सरप्लस पैसा होता है वो कहाँ जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में. और अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वी आल्सो बारो फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम. सिमिलरली, जो प्रोडक्शन सेक्टर है, फर्म सेव करती हैं कहाँ? फाइनेंशियल सिस्टम में. और अक्सर फर्म्स को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, एंड दे बारो फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट. ठीक. तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसका मेन कंट्रीब्यूशन ये होता है कि जो सरप्लस मनी इकानमी में होता है, इन दो सेक्टर्स के पास होता है, ये उसे आइडल रहने से बचाता है. ये उनसे वो एक्सट्रैक्ट करता है. ठीक है ना. उनको ऑफर्स देता है इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन देता है इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. राइट. और इंटरेस्ट की वजह से हाउस होल्डर्स हो या बिजनेस फर्म्स हो, दे सेव दियर मनी विद द बैंक्स, द फाइनेंशियल सिस्टम. और अगर चाहे हाउस होल्ड सेक्टर हो या प्रोडक्शन सेक्टर हो, अगर इसे शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है, तो इन दैट केस द फाइनेंशियल सिस्टम इज रेडी टू lend. So the firms borrow from the financial sector, the households borrow from the financial sector. So when the households or the firms save, they get interest, and when the households and the firms borrow, they have to pay the interest. Right. This is how a two sector model works with savings. And finally in savings क्या होता है savings का? These savings get invested. ये इन्वेस्ट होता है, क्योंकि जो आपके पास अगर सरप्लस पैसा था, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने वो किसी को लोन दिया, किसी फर्म को उसने वो इन्वेस्ट किया. तो इस तरह से एवरी लीकेज देयर इज एन इंजेक्शन, एंड टू एवरी इंजेक्शन देयर इज ए लीकेज. ठीक. तो दिस इज हाउ अ टू सेक्टर मॉडल वर्क्स. यहाँ भी रियल फ्लो भी होता है और मनी फ्लो होता है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल सेक्टर देयर इज आल्सो ओनली the money flow, because they accept deposits in the form of money, they lend in the form of money. ठीक. लेकिन जहां तक हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर का ताल्लुक है, यहाँ रियल फ्लो है, रियल फ्लो भी होता है और मनी फ्लो भी होता है. फर्क इतना है मनी फ्लो में, इफ गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी, इफ सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी, then it's money flow. But in the real flow, services are exchanged for goods and services, and goods and services are exchanged for factor services. Right. This is all about a two sector model with the introduction of the financial system. Inshallah, in the next lecture we will introduce the other sectors as well. Tab tak go through the today's discussion, open your books, have a full look at it. In case you have any problem, contact me, WhatsApp me, or SMS me. I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day.